वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर आपका था लिंग। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया था और उसका आता है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिंग क्या होता है, लिंग के भेद कितने होते हैं। तो लिंग क्या है? शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन हुआ था कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब आता है लिंग के पार्ट। तो लिंग के पार्ट 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, वो स्त्रीलिंग होते हैं। ओके। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई भी वर्ड दे दिया गया, कौवा है, तोता है, गिलहरी है, चिड़िया है, या आम है, या किसी सब्जी का नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको समझने के लिए हम लोग उसका बनाएंगे सेंटेंस। तो एक कंप्लीट सेंटेंस जब हम लोग बना लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आम है तो आम को सेंटेंस बनाएंगे तो आम पेड़ पे लगा हुआ है और नीचे गिरता है, तो क्या बनाएंगे? आम गिरता है। वो ये नहीं बोला जाएगा कि आम गिरती है, ये बोला जाएगा कि आम गिरता है। तो जब आम गिरता है इसका मतलब वो क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट में आता है तोता। तोता क्या है? तोता फल खाता है। तोता फल खाती नहीं बोला जाएगा, फल खाता बोला जाएगा। तो खाता है इसका मतलब वो पुल्लिंग है। अब जैसे आम है तो आम गिरता है तो आम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। चिड़िया उड़ती है तो क्या बोला जाएगा? चिड़िया उड़ती है मतलब ये स्त्रीलिंग है। ओके। किसी भी वर्ड को हम समझने के लिए उसका सेंटेंस बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ओके बच्चों, इसका अब सेकेंड पार्ट आता है। फर्स्ट पार्ट में आपको लिंग कंप्लीट करा दिया है, इसका आता है सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में आता है हिंदी में उपाधि यानी पदवी होती है। शब्द से लिंग का निर्धारण क्रिया के द्वारा किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिया के द्वारा यानी उसका सेंटेंस बनाने के बाद में हम लोग उसका ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये उभयलिंगी शब्द होते हैं। उभयलिंगी मतलब होते हैं स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, गणतंत्र दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे, ये क्या है? पुल्लिंग है। लोकसभा अध्यक्ष आज विदेश जा रही हैं, ये स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार के अन्य शब्द जैसे राजदूत, निदेशक, प्रोफेसर, सचिव, सभापति, ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे लिंग होते हैं जिनसे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज़ किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति कोई लेडीज़ भी हो सकती है, राष्ट्रपति कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो ये हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, इसलिए इनको उभयलिंगी बोला जाएगा। उभय माने होता है दोनों, लिंगी माने लिंग, उभयलिंगी दोनों लिंग बोले जाएंगे। चाहे वो स्त्रीलिंग भी हो तो इसका हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस से पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके बच्चों, अब आता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें से कुछ एक्सरसाइज मैंने कल दी थी आपको करने के लिए कि आप लोग इसको लर्न करिए और लिखिए। थोड़ी एक्सरसाइज और है, उसको आप लोग अभी पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे नर नारी हो गया, सम्राट कहते हैं राजा को, सामग्री हो गया, माली पुल्लिंग है, उसकी मालिन स्त्रीलिंग हो गई, विद्वान पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग हो गया, अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका स्त्रीलिंग हो गई,
हाथी पुल्लिंग है, हथनी स्त्रीलिंग हो गया। गुणवान पुल्लिंग है, उसकी क्या हो गई, गुणवती हो गई। नेक्स्ट है ससुर। ससुर क्या है, पुल्लिंग है और उसकी स्त्रीलिंग क्या हो गई, सास। सुनार पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग सुनारिन हो गई। ओके। धोबी पुल्लिंग है और धोबिन स्त्रीलिंग हो गई। बाघ पुल्लिंग है और बाघिन स्त्रीलिंग हो गई। चूहा पुल्लिंग है और चूहिया स्त्रीलिंग हो गई। ऊँट पुल्लिंग है, ऊँटनी स्त्रीलिंग हो गई। चिड़ा पुल्लिंग है और चिड़िया स्त्रीलिंग हो गई। ओके। नेक्स्ट, घोड़ा आपका पुल्लिंग है और घोड़ी स्त्रीलिंग है। तो ये सब जो वर्ड मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब हम इनको स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं, और अगर हमें स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो हम इसको पुल्लिंग भी बना सकते हैं। हमसे अगर कहा जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग बनाइए, तो हम लोग पुल्लिंग बना सकते हैं। और अगर हमसे कहा जाएगा आप स्त्रीलिंग बनाइए, तो हम लोग उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब देवर क्या है, देवरानी। अगर हमसे पूछा जाएगा स्त्रीलिंग बताइए, तो हम लोग उसका देवरानी स्त्रीलिंग कर देंगे। और अगर पूछा जाता है कि देवरानी का पुल्लिंग क्या होगा, तो हम लोग उसका देवर बता देंगे। ठीक है। इसके बाद जाट पुल्लिंग है और जाटनी स्त्रीलिंग हो गई। लेकिन अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा जाता है, तो हम लोग जाटनी का जाट कर देंगे। ओके। स्वामी क्या है, पुल्लिंग है, स्वामीन स्त्रीलिंग हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। चौधरी का चौधराइन। पड़ोसी का पड़ोसिन। सेठ का सेठानी। युवक का युवती हो जाएगा। बंदर का बंदरिया हो जाएगा। बुआ का फूफा हो जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट में अगर हमसे पुल्लिंग पूछा जाता है, तो हम लोग इसको बस उसका अपोजिट कर देंगे, तो आपका बन जाएगा पुल्लिंग। ओके। जैसे फूफा है और पूछा जा रहा है पुल्लिंग बताइए, तो हम लोग उसका बुआ कर देंगे। ठीक है बच्चों। कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो बराबर पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे है हिंदी दिनों और महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, चैत, बैसाख। ये जो शब्द हैं ये बराबर पुल्लिंग ही होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बुध ये पुल्लिंग है। पेड़ों और फलों के नाम आम, नीम, जामुन, केला, ये इमली, लीची, नाशपाती, खुबानी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। और नीम, आम, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ये पेड़ किसका है, जामुन का है। तो जब हमने सेंटेंस बना लिया, तो इसका पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ओके। फिर है वस्तु धातुओं के नाम। तो हम लोग धातुओं के नाम देखते हैं। सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और चांदी स्त्रीलिंग है। भारत, चीन, रूस आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ओके। पेड़ों और फलों के नाम आम, नीम, जामुन, केला आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। इमली क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए, इसको पढ़िए और समझिएगा कि इसमें स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है।
ये आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पुल्लिंग बताइए, इसका स्त्रीलिंग बताइए। उसमें एक वर्ड कोई दे देते हैं और उससे आपको पता चलता है, पूछना रहता है उनका कि ये इसका बताइए, इसका स्त्रीलिंग बताइए, या कोई शब्द दे दिया उससे पूछेंगे कि इसका आपको पुल्लिंग बताना है, पुल्लिंग क्या होता है, इसका पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका एक सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस बनाने से आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। ओके बच्चों।